हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन बैंक का 2019 से जो एग्जाम में पूछा गया था उसका। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखेंगे। सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना, एक गिवन है इफ सच दैट आर डेंस टू आर और करा अनेक एकैक अंतःक्षेपी फलन है जब फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। r मतलब रियल नंबर को। तो ये चेक करना, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डोमेन। डोमेन डोमेन क्या ना, x को बोलते हैं डोमेन दिया हुआ r, फिर लिखना पड़ेगा कोडोमेन। कोडोमेन कोडोमेन भी क्या गिवन है r, और एक कोडोमेन को बाय से डिनोट करते हैं और कोडोमेन गिवन है r। अब चेक करना फंक्शन अनेक एक फलन, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग लिखेंगे एफ एक्स वन टेक एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू वेयर x1 एंड x2 बिलोंग करेगा किसको, डोमेन को। डोमेन आपका क्या है, रियल नंबर। अब एक फंक्शन में पुट कर देंगे x1, तो x1 स्क्वायर, x के जगह पर x2 रखेंगे, क्या आएगा x2 स्क्वायर। तो x1 बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या में रूट में, तो x2 स्क्वायर। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर। स्क्वायर का रूट टूट जाएगा तो कितना वैल्यू देगा, दो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में x2। तो कह देंगे यह fx क्या है, fx इज मेनी वन फंक्शन, अनेक एक फलन है। fx अनेक एकैक फलन है, अनेक एकैक फलन है। अब एकैक फलन हो गया। अब अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी के लिए हम लोग लिखेंगे रेंज के लिए। तो रेंज के लिए क्या करना होगा, लेट करना होगा बाई इक्वल टू एफ एक्स ए के लिए। अब बाई एफ एक्स का वैल्यू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। अब बाई बराबर, अब एक्स का वैल्यू, एक्स क्या ना डोमेन है, अब डोमेन पुट करेंगे। अब यहाँ पे रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा, लेकिन क्या में, पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि यह स्क्वायर है, जब निगेटिव रखेंगे तो वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव में। तो ये रियल नंबर ही मिलेगा, लेकिन क्या में, पॉजिटिव में। तो हम लोग देखें तो कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू क्या हो जा रहा है, रेंज। इसका ये क्या निकला, रेंज। रेंज निकला पॉजिटिव रियल नंबर, कोडोमेन है रियल नंबर। तो डज नॉट इक्वल टू ये आ गया, तो कह देंगे एफ एक्स क्या है, अंतःक्षेपी फलन है। एफ एक्स अंतःक्षेपी फलन है, एक ऐसा फलन है अंतःक्षेपी, तो इसको पूरे कह देंगे एफ। एफ क्या है, अनेक अंतःक्षेपी फलन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड समझेंगे। क्या करना, ए सिद्ध करने के लिए करा एल एच एस बराबर आर एच एस। इसको सिद्ध करना बड़ा आसान है। तो tan इनवर्स 2/5 प्लस में tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 ये दिया हुआ। तो हम लोग यहाँ पे यह एल एच एस चल देते हैं। तो इसमें क्या ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y चल दीजिए। तो ये हम लोग सूत्र जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, x प्लस में y, इसको समझ लिया गया y बटा में 1 माइनस x इंटू में क्या होता है ना y, और प्लस में tan इनवर्स, ये हम लोग सभी जानते हैं सूत्र। और ये लिख लिए tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना, 15। तो ये क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 प्लस में 5, नीचे में भी एलसीएम कितना, 15। तो ये आ जाएगा 15 और माइनस में 2 प्लस में tan इनवर्स 1/12, 15 15 कैंसिल। तो क्या मिल गया, tan इनवर्स 6 5 11 और ये कर दिए तो 13 प्लस में tan इनवर्स 1/12। फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस में y बटा में 1 माइनस में x इंटू में y, और ये लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। अब ये लिख लेंगे tan इनवर्स,
अब दोनों कैल्शियम 13 और 12 का एल्शियम कितना आएगा 156। तो ये 12 गुना 11, तो 12 गुना 11 करेंगे, 12 गुना 11 कितना आ जाएगा 2 3 और 1, तो 132 प्लस में 13 ये आ गया। अब यहाँ पे बटा में क्या ना, यहाँ भी एल्शियम 500 156, ये दोनों कैल्शियम 556, तो क्या आएगा 156 माइनस में 11 इंटू 1 11, एल्शियम कैंसिल, तो क्या मिल गया tan इनवर्स, इसको ऐड करेंगे तो 5 और 4 और 1, नीचे सब ट्रैक करेंगे तो 5 4 और 1 एक कैंसिल हो गया, तो क्या लिख देंगे tan इनवर्स 1। तो tan कितना डिग्री का मान बन 45 डिग्री, 45 डिग्री का रेडियन क्या π/4, ए हो गया आंसर। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें कराना, इसको हल कीजिए। तो इसको हल करना बड़ा आसान है। सॉल्यूशन में क्या लिख लेंगे cos इनवर्स 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर 1 प्लस में अल्फा स्क्वायर प्लस में cos इनवर्स 1 माइनस में बीटा स्क्वायर बटा में 1 प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर में क्या गिवन है 2 tan इनवर्स x। हम लोग यह सभी जानते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x होता है। पर इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स बीटा, और ये हो गया बराबर में 2 tan इनवर्स x। अब दोनों में क्या कॉमन है, दो कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स अल्फा प्लस में tan इनवर्स बीटा बराबर में 2 tan इनवर्स x। तो 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y समझ ले और उस सूत्र पे लगा ले। तो tan इनवर्स x मतलब अल्फा प्लस में बीटा बटा में 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। tan इनवर्स tan कैंसिल कर दे तो क्या मिलेगा अल्फा प्लस में बीटा बटा में 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या x। तो यहाँ से x का वैल्यू प्राप्त हो गया, x बराबर क्या मिल गया अल्फा प्लस बीटा बटा में 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। क्या कराना x बाई जेड और a का करा मान ज्ञात कीजिए जब निम्नलिखित आव्यूह समीकरण दिया हुआ। क्या ये आव्यूह समीकरण दिया हुआ x प्लस 3 2y प्लस में x और a z माइनस 1 4a माइनस में 6 बराबर में क्या गिवन है 0 माइनस 7 3 और 2a। अब यहाँ पे हमें सभी का वैल्यू फाइंड करना। हम लोग सभी जानते हैं ये दोनों बराबर आव्यूह है, तो x प्लस 3 किसके बराबर 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा -3। अब 2y प्लस में x किसके बराबर तो -7 के बराबर। अब x का मान इसमें रख दे तो 2y माइनस में 3 और बराबर में -7, तो 2y -3 इधर जाके क्या होगा -7 प्लस में 3 तो माइनस में 4 2 कट गया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। अब z माइनस में 1 किसके बराबर 3 के बराबर, तो z बराबर -1 इधर जाकर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो प्लस में 4। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 4a माइनस में 6 किसके बराबर तो 2a के बराबर। 2a इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2a और बराबर में 6, तो 2a बराबर में 6 कट गया तो 3, तो a का वैल्यू क्या आ गया ना 3। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर माइनस में 3, y बराबर क्या आ गया -2, z बराबर 4 और a बराबर क्या आ गया 3। ये हो गया आपका क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख कर ना सिद्ध कीजिए इतना बराबर 0। तो इसको सिद्ध करना बड़ा आसान है। तो हम लोग चल देंगे क्या ना LHS में क्या ना 23 और 12 11 36 10 26
63, 26 और 37 ये दिया हुआ। अब इसका वैल्यू फाइंड करना, तो हम लोग क्या कर देना, इसमें सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में सेकेंड कॉलम को ऐड कर दीजिए और दूसरा कॉलम को किसमें, तीसरा कॉलम में, दूसरा रो दूसरी कॉलम को तीसरा कॉलम में क्या कर रहे, जोड़ रहे हैं, तो ये जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा 23 और 36 और 63 और इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये 12, 10 और 36, इसको इसमें जोड़िए तो क्या मिल जाएगा 23 और एक जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 36 और इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 63, ये आ गया। तो सेकेंड फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है, इक्वल। यदि डिटरमिनेंट के दो कॉलम इक्वल होता है तो सारणी का मान क्या होता है 0, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0, ये हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 बड़ा आसान है। 6 तो ये करा x का मान ज्ञात कीजिए, बहुत इजी सीधा है करना। x प्लस में 7 और x अब यहाँ पे x दिया हुआ बराबर में -10 और इसको करा सोल्व। इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर देंगे, x स्क्वायर माइनस में 7 इंटू x 7x माइनस में 10, ये आ गया। अब इसको हल कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस इधर आएगा तो प्लस में 10 बराबर 0। अब यहाँ से x का वैल्यू, x का स्क्वायर वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फैक्टर तोड़ेंगे, तो फैक्टर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 2 7 हो जाएगा। तो इसको तोड़ सकते हैं 5x 2x प्लस में 10 इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन, तो क्या मिलेगा x माइनस 5, दोनों में क्या कॉमन 2, तो यहाँ x माइनस 5 बराबर में 0। अब ये क्या कॉमन, x प्लस में 5, x माइनस 5 कॉमन, तो x माइनस में 2 बराबर में 0, यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 5 और x बराबर 2, यहाँ लिख लेंगे x का वैल्यू 2 और क्या आया 5, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्या कराना 7 में कि यदि ए बी दिया हुआ तो ए बी ज्ञात कीजिए। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कहा जा रहा है a इंटू बी, तो सिंपल है a इंटू बी फाइंड करना। तो a लिख लेंगे क्या ना 0 1 2 1 2 3 और 3 2 3 4 इंटू बी, बी लिख लेंगे b क्या ना 1 माइनस 2 माइनस 1 0 2 और -1 ये लिख लिए। अब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो रो को किसके साथ, कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा 0 -1 माइनस 2 दूनी 4, फिर पहला रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो 0 और प्लस में 0 और माइनस में 2। अब दूसरा रो को पहला कॉलम साथ 1 माइनस में 2 6, दूसरा रो को दूसरा कॉलम साथ -2 0 -3, तीसरा रो को पहला कॉलम साथ 2 माइनस में 3 और 4 दूना 8, फिर इसको इसके साथ, तो माइनस में 4 प्लस में 0 -4। अब इसको हल कर ले, तो ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस में 2 और ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 4 1 5, यहाँ पे आ जाएगा -5 और 5 2 7 और इसको जोड़े तो माइनस में 8, ए आ गया आंसर। ए क्या मिल गया a इंटू बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्या करना, ए दिया हुआ करा dy बाई डी ज्ञात की, इसका डिफरेंशिएट ज्ञात करना। डिफरेंशिएट ज्ञात करना बहुत सिंपल है। तो सॉल्यूशन में क्या दिया ना x cos बाई बराबर में साइन x प्लस में बाई, ये दिया हुआ, इसका करा dy बाई डी ज्ञात करना, जो बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे, इसको लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे u इंटू बी, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो cos बाई को कांस्टेंट रखेंगे प्लस, अब x को कांस्टेंट रखेंगे, cos बाई का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन बाई और बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई बाई डी एक्स हो गया बराबर। अब साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस में बाई इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई बाई डी एक्स। फिर से रिपीट, इसका डिफरेंशिएशन u इंटू v किए थे, u का डिफरेंशिएट v कांस्टेंट में प्लस, अब u को कांस्टेंट में v का डिफरेंशिएट बराबर साइन का डिफरेंशिएट cos
एंगल कांस्टेंट में रखा, एंगल का डिफरेंशिएट कर दिए। अब ये लिख लेंगे कॉस बाई, अब माइनस में प्लस माइनस, माइनस में एक्स साइन डी बाई डी एक्स बराबर में इसको मल्टीप्लीकेशन कर दे तो कॉस एक्स प्लस में बाई और प्लस में कॉस एक्स प्लस में बाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या कर ले, ए वाला टर्म को इधर ले आए तो कॉस बाई, तो कॉस बाई प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस में, तो कॉस एक्स प्लस में बाई बराबर प्लस माइनस वाला टर्म इधर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा प्लस में, तो ये पहले से था कॉस एक्स प्लस बाई बाई डी एक्स, प्लस वाला यह टर्म जाएगा माइनस वाला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा एक्स इंटू साइन बाई डी बाई डी एक्स, यह हो गया। अब ये लिख लेंगे कॉस बाई माइनस में कॉस एक्स प्लस बाई, दोनों में क्या कॉमन, तो डी बाई डी एक्स कॉमन, तो क्या बच जाएगा कॉस एक्स प्लस में बाई और प्लस में एक्स इंटू साइन बाई, ये आ गया। अब ए वाला टर्म को बटा में कह लेंगे तो कॉस बाई माइनस में कॉस एक्स प्लस बाई बटा में क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस में बाई और प्लस में एक्स इंटू साइन बाई बराबर में रह जाएगा डी बाई डी एक्स। और आर एच एस को एल एच एस कर दे, एल एच एस को आर एच एस, तो डी बाई डी एक्स बराबर आर एच एस को एल एच एस कर देते, एल एच एस को आर एच एस, तो ये हो जाएगा कॉस बाई माइनस में कॉस एक्स प्लस में बाई, तो एक्स प्लस बाई ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस में बाई और प्लस में एक्स इंटू साइन बाई, ये आ गया आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 समझेंगे। 9 में क्या करना है, ये बहुत ही सिंपल है, ये दिया हुआ और इसका करा डिफरेंशिएट करने के लिए, तो ये लिख लेंगे बाई बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में कॉट एक्स बटा में रूट एक्स, इसका लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डिफरेंशिएट क्या डी बाई डी एक्स और इसका डिफरेंस रूट का पहले करेंगे, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस में 2x प्लस इसका डिफरेंशिएट हो गया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे u बाई v के फॉर्म में, तो इसका u बाई v में तो नीचे वाले फंक्शन का क्या करेंगे स्क्वायर और नीचे वाले फंक्शन कांस्टेंट में, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंस तो कॉट का डिफरेंशिएट क्या माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स इन अब माइनस अब कॉट एक्स कांस्टेंट रखेंगे और रूट का डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ये क्या माइनस में 2x बटा 2 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अब प्लस और यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में अंडर रूट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस में कॉट एक्स बटा में 2 रूट एक्स बटा में स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाए, क्या मिल जाएगा एक्स और ये 2 कैंसिल, तो माइनस एक्स बटा में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस, ये दोनों में एलसीएम ले सकते क्या 2 रूट एक्स एलसीएम, पहले से एक्स था एक्स रह गया, तो ये दोनों में एलसीएम कुछ नहीं तो 1 और इतना का एलसीएम ये आ गया और इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या मिल जाएगा 2 रूट एक्स क्या मिल जाएगा एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस में, या आंसर यहीं पे छोड़ सकते, ये आ गया क्या डी बाई डी एक्स। इस तरीके से हम लोग इसको बनाए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10 में क्या कराना, ए दिया हुआ और ये फंक्शन करा डी बाई डी ज्ञात कीजिए, इसको लिख लेंगे बाई अंडर रूट
एक ही फंक्शन कितना बार इनफाइनाइट बार होता है, तो उस कंडीशन में क्या करते, एक फंक्शन को छोड़कर बाकी फंक्शन बराबर क्या ना लिख देते 0। तो इस फंक्शन को छोड़ देंगे, इतना बराबर क्या दिया हुआ बाई, और ए बाई ए लिख देते हैं। अब ए फंक्शन क्या में आ गया, रूट में, इसलिए दोनों तरफ क्या कर लेंगे वर्ग। तो लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा बाई स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो मिल जाएगा साइन एक्स प्लस बाई। अब डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2 बाई, और बाई का हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स, ये आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स, तो 2 बाई डी बाई बाई डी एक्स। ये वाला टर्म इधर आएगा, तो माइनस में डी बाई बाई डी एक्स बराबर में क्या गया कॉस एक्स, दोनों में क्या कॉमन, तो डी बाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, तो क्या बच गया 2 बाई माइनस में 1 बराबर में क्या रह गया कॉस एक्स। ये वाला टर्म को बटा में कर देंगे, तो डी बाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स बटा में 2 बाई माइनस 1, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में क्या करना, समाकलन करें, इसका करा इंटीग्रेट करने के लिए, इसका इंटीग्रेट करें क्या गिवन है x प्लस 2 बटा में x प्लस 4 dx। यह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 2 अपने से 2 ऐड कर लीजिए, और 2 अपने से क्या कह लीजिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और ये हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लिए। अब ये लिख लेंगे x 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस में 2, और बटा में क्या गया x प्लस में 4 dx। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, x प्लस 4 बटा में x प्लस 4 माइनस में 2 बटा x प्लस 4 dx, और a वाला टर्म क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा इंटीग्रेशन का सिंबल 1 माइनस में 2 बटा x प्लस में 4 और a dx। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 2 कांस्टेंट है रह गया 1 बटा x, 1 बटा इसको समझ ले x, तो 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x, तो x के जगह पे क्या हो जाएगा x प्लस में 4 और a प्लस में c, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें, क्या कराना ए 12 में कि इसका मान करा ज्ञात करें, 0 से पाई बाय 4 tan स्क्वायर थीटा डी थीटा दिया हुआ, इसका करा इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है, क्या लिख देंगे 0 से पाई बाय 4 और tan स्क्वायर थीटा डी थीटा ए, तो 0 से पाई बाय 4 tan स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। ये 10 क्लास में हम लोग जानते हैं सूत्र tan स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इंटीग्रेट सेक स्क्वायर थीटा का क्या सूत्र होता है tan थीटा 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या थीटा, कहां से कहां तक 0 से पाई बाय 4 तक। तो पहले क्या रखेंगे अपर लिमिट, तो ये आ जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस में पाई बाय 4 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो tan 0 डिग्री माइनस में 0 और एक tan 45 का वैल्यू 1 और एक पाई बाय 4, tan 0 का वैल्यू 0 और a 0, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस पाई बाय 4, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 13, क्या करना इसका इंटीग्रेशन करने, इसका सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए लिख लेंगे 0 से पाई बाय 2 और अंडर रूट कॉस एक्स बटा में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस में अंडर रूट साइन एक्स डीएक्स ये दिया हुआ, और इसका इंटीग्रेट करना, तो ये हम लोग इसका इंटीग्रेट करने के लिए ये 0 से पाई बाय 2 इतना बराबर क्या मान लीजिए आई, और इसको समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं, इसको प्रॉपर्टी से बनाएंगे। ये समीकरण फर्स्ट बना लिया, प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल, ये होता है अंडर रूट अपर लिमिट
माइनस में वेरिएबल, फिर प्लस में अंडर रूट साइन अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल, ये हम लोग सभी जानते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं π/2। और ये अंडर रूट कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, और अंडर रूट इसको थीटा समझ लिए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, प्लस में अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा और dx। इसको समझ ले समीकरण सेकेंड, लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस में सेकेंड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड से। तो अब दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, तो आई क्या हो जाएगा 2i, 0 से π/2, 0 से π/2 क्या कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया अंडर रूट कॉस एक्स बटा में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस में अंडर रूट क्या साइन एक्स, और प्लस अब ये लिख लेंगे अंडर रूट साइन एक्स बटा में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट क्या कॉस एक्स ए, और ए डी एक्स ये लिख लेंगे। तो ए मिल गया 2i, 0 से π/2, दोनों में एलसीएम देखिए, दोनों में सेम एलसीएम है, इसका एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये दोनों से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 इतना गुनी क्या आ जाएगा कॉस एक्स और प्लस में अंडर रूट साइन एक्स, दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम है तो एलसीएम यही आएगा, और ये लिख दी। अब ये दोनों क्या ना सेम है, तो ये कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 0 से π/2 और 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक 0 से π/2 तक, ये आ गया, तो 2i पहले अपर लिमिट तो π/2 माइनस फिर लोअर लिमिट 0, तो ये आई बराबर बटा में भेज देंगे 2 दूनी 4, तो ए मिल गया आई बराबर, तो इसका इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आएगा π/4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 समझेंगे, क्या कराना ए 14 में हल कीजिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हल करने के लिए लिख लेंगे अंडर रूट ए प्लस में एक्स dy/dx, प्लस वाला टर्म इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में एक्स, और ए लिख लेंगे dy/dx माइनस में एक्स, ए वाला टर्म बटा में कर दीजिए अंडर रूट ए प्लस में एक्स हो गया। अब dy माइनस में एक्स अंडर रूट ए प्लस में एक्स, और ए dy/dx को अलग कर दे, और अलग करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, तो ए आ जाएगा dy माइनस को बाहर कर दे, तो x बटा अंडर रूट ए प्लस में एक्स। इसका इंटीग्रेट करने के लिए अपने से a को ऐड करना पड़ेगा और a को क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा dy बराबर में माइनस a प्लस में एक्स अंडर रूट a प्लस में एक्स माइनस में a बटा अंडर रूट a प्लस में एक्स, और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्या मिल जाएगा dy बराबर में माइनस, ऊपर से मैं यहाँ पे ऊपर बिना रूट में, नीचे में क्या में रूट में, तो एक कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा अंडर रूट a प्लस एक्स, अब माइनस में a बाई अंडर रूट a प्लस में एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बाई, अब माइनस में रूट एक्स, इसको समझ ले x, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं 2/3 और x के पावर में 3/2, अब माइनस एक कांस्टेंट है रह जाएगा 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x, तो इसको समझ ले x, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√x, यह हो गया 2√x प्लस में c, तो लिख लेंगे y बराबर माइनस में 2/3 और a प्लस x के पावर में 3/2 माइनस में 2a अंडर रूट a प्लस में x प्लस में c, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। अगले क्लास में आज की क्लास इतना ही तक।
थैंक यू अजडेन, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।